अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए। बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर, बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलियाए किराम पर और अइम्माए किराम पर। जिस तरह के आपको मालूम है गुज़श्ता मौज़ू एक अहम रूहानी बीमारी के मुताल्लिक़ था और वो असल में अपना टेस्ट था कि ये अलामतें इस बीमारी की ये निशानियां हमारे अंदर मौजूद तो नहीं। पहली निशानी याद दहानी के तौर पर यह थी कि अल्लाह के अहकामात के अंदर सुस्ती करना। दूसरी, गुनाहों को मामूली समझना। और तीसरी बात कि गुनाहों से मोहब्बत करना। और चौथी अलामत यह थी कि वक्त का ज़िया। जिसके अंदर ये अलामतें पाई जाती हैं वो इस गफलत का शिकार है और ये ख़तरनाक बीमारी है। आज हमने चंद मिनट के अंदर ये देखना है कि ये गफलत आती क्यों है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है। मिसाल के तौर पे किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर पहले वजूहात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, ये चीज़ें इनसे परहेज़ करें, ये इस्तेमाल नहीं करनी। शुगर है उससे भी रोकेंगे। तो आज कुछ असबाब आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि इस बीमारी से बचने के लिए हमें इन 8 चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। जब हम इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो हम इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला जुम्मा इंशाअल्लाह इसकी इलाज का भी होगा। अभी पहली चीज़ें हैं कि तफ्तीश जारी है। अब तफ्तीश के बाद उसके असबाब ढूंढने हैं, असबाब के बाद उसका इलाज होगा। यही तरीका कार है ना डॉक्टरों का। तो हम रूहानी तौर पे अपना इलाज खुद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कुरान की रोशनी के अंदर और आपके फरामीन और फरमूदात की रोशनी के अंदर हम अपना इलाज खुद करेंगे। तो पहली वजह जो है इस बीमारी की वो ये है कि अल्लाह के नामों को, अल्लाह की सिफात को, अल्लाह के दीन से जाहिल होना यह सबब है। अल्लाह के नामों से वाकफियत नहीं है, अल्लाह की सिफात से वाकफियत नहीं है, अल्लाह के दीन से वाकफियत नहीं है। यह सबब है गफलत का। लंबी बात है लेकिन आपको एक मिसाल से यह समझा देता हूं। अल्लाह करीम ने इस बारे में कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। पैगंबर कह दीजिए इनसे कि क्या जो जानते हैं जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या पैगंबर इनसे पूछिए, कहिए इनसे कि जो जानने वाले अहले इल्म हैं और जाहिल हैं वो बराबर हो सकते हैं। इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब, हमेशा जो जाहिल नहीं होते वही नसीहत पकड़ते हैं। नसीहत कौन हासिल करता है? जो अकल वाला है, जो इल्म वाला है वो नसीहत पकड़ता है।
और इसी तरह फरमाया अम हल तस्तवी ज़ुलुमात व नूर, क्या ये जुल्मात अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा जाहिलियत और इल्म की रोशनी बराबर नहीं हो सकती। तो इन चीजों से जाहिल रहना यह सबब है गफलत का। मिसाल के तौर में मिसाल देने लगा था, एक बंदा है यहां पे मौजूद है, उसका नाम बकर है, जैद है, कोई भी है, मैं कहता हूं ये जैद है, आप कोई तवज्जो नहीं करेंगे उसकी तरफ कि ये जैद है। अगर मैं कह दूं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये फला फला है, तो आप फौरन उसके पास बैठेंगे, उसके ताल्लुक निकालने की कोशिश करेंगे, उसको उससे अपना तारुफ करवाने की कोशिश करेंगे। पहले नाम से आप इतना मुतासर नहीं हुए थे, जब उसकी सारी सिफात आपके सामने रखी, उसके ओहदे सामने रखे, तो आपकी तवज्जो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चलेगी। इतना बड़ा आदमी है, वो तो आराम से सादा सा लगता है। ये आम मिसाल है। तो अल्लाह के बारे में 99 नाम हैं, सिफात हैं। वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो रहीम भी है, वो रहमान भी है, वो गफ्फार भी है, वो गफूर भी है, वो सबूर भी है। अल्लाह के नामों के पे गौर करें तो फिर पता चलेगा अल्लाह पकड़, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, वो रहमान और रहीम है तो बत्श रब्बिका लशदीद भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है। जब इन सारी सिफात का पता चलेगा ना कि अल्लाह के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, तो अल्लाह, फिर बंदा गफलत का शिकार नहीं होता। जब उसे पता चलेगा पकड़ हो जानी है, वो कहारियत, उस दिन अल्लाह पूछेगा ऐनल जब्बारून ऐनल कहारून, कहां है? मैं ही जब्बार हूं, मैं ही कहार हूं। दुनिया के अंदर इतने इतने बड़े दावे करने वाले आज कहीं नजर नहीं आते। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे किधर है? कहीं नजर नहीं आएंगे। जब अल्लाह के नामों की सारी पहचान हो जाएगी, अल्लाह की सिफात की पहचान हो जाएगी, अल्लाह के दीन की तरफ इंसान पलट आएगा और दीन को सीखने की कोशिश करेगा, गफलत दूर हो जाएगी। और इससे जाहिल होना और इसकी तरफ तवज्जो ना करना, यह गफलत का सबब है। पहला सबब अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के दीन से जाहिल होना, यह सबब है गफलत का। और दूसरी बात, गुनाहों का मुसलसल मुर्तकिब होना। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, गुनाह कर करके दिलों पे जंग लग जाते हैं, दिलों पे जंग लग जाते हैं। और गुनाह जो है वो नेकी की तरफ नहीं आने, गुनाह से इंसान गफलत का शिकार होता है, गुनाह से बीमारी आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नेकी चेहरे पर रौनक लेकर आती है, तमाजुत लेकर आती है, रोशनी लेकर आती है, नूर लेकर आती है, और ये रिज्क में बरकत लेकर आती है, और ये खल्के खुदा से मोहब्बत पैदा करती है, नेकी की अलामत है। और बुराई, गुनाह, ये चेहरे की रौनक को खत्म कर देती है, नहूसत आ जाती है, रिज्क में बेबरकती आती है, मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं रहती, इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पे आप देखेंगे इंतहाई कमजोर, जिससे चला भी नहीं जाता, यहां भी मौजूद होंगे हमारे बुजुर्ग, और वो बेशुमार उनको बीमारियां होंगी, वो बेटों से ज्यादा कमजोर जिस्म वाले होंगे, लेकिन आज की सर्दी जो सुबह थी, उस सर्दी के अंदर सुबह ठंडे पानी से उन्होंने वुजू किया, उनको कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। ये है नेकी, ताकत पैदा करती है, ये जुर्रत पैदा करती है। इसको सर्दी कुछ नहीं कहती, इसको गर्मी कुछ नहीं कहती, इसको हालात मुआफिक हो ना मुआफिक हो, ये नेकी की तरफ बढ़ता रहता है, ये करता रहता है। जितनी मर्जी मसरूफियत हो, जो मर्जी हो, ये नेकी करता रहता है, ये नेकी से पीछे नहीं हटता। अगर आप समझते हैं कि मैं बड़ी सुस्ती है, मैं एक नुस्खा बताता हूं, जाती तजर्बा समझ लें या एक तालिब इल्म के, एक नुस्खा बताता हूं, इस पर अमल करके देख लीजिएगा। ना आराम आए तो मैं 100% यकीन से कहता हूं आप ये नुस्खा कारगर होगा। अगर आप गफलत का शिकार है, आप सुस्ती का शिकार है, आप बेचैन है, अंदर से दिल नहीं लगता, ऐसा भी होता है कभी कभार बंदा समझता है मैं परेशान हूं, लेकिन ये नहीं पता कि परेशान क्यों हूं, परेशान हूं लेकिन ये नहीं पता परेशान किस वजह से हूं।
अंदर की बेचैनी होती है। आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन एहतिमाम के साथ, खुशू खुजू के साथ अच्छे तरीके से वुजू करें और खुशू खुजू के साथ पूरी नमाज पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें, नमाज के ऊपर तवज्जो करके पढ़ लें। सिर्फ 3 दिन के बाद अपनी कैफियत चेक कर लीजिएगा। जो 3 दिन ऐसे कर लेगा उसकी ये कैफियत होगी, जिंदगी भर जो करेगा उसकी कैफियत कैसे होगी। यह तजुर्बा आप करके देख लें, आपकी जिंदगी बदल सकती है इसी एक नुस्खे से। करके देख लें आप। लिहाजा कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दूसरा सबब ये है गफलत का कि जब बंदा गुनाह करता है वो सुस्त हो जाता है, दिल नहीं करता उठने को, दिल नहीं करता नमाज के लिए। कैसे जाएगा, अभी उठूंगा जाऊंगा। वो गफलत है, वो सुस्ती है, वो काहली है, वो गुनाहों की वजह से। रात भर जो तन्हाई में देखता रहा है उस वजह से सुबह नहीं उठा जाता। जो गुनाह किया है उसकी वजह से दिल नहीं करता नमाज के लिए। जो गुनाह किए उसकी वजह से दिल नहीं करता मस्जिद जाए। जो गुनाह किए उसकी वजह से खल्के खुदा से मोहब्बत नहीं है, उनके साथ हमदर्दी करने को दिल नहीं करता, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने को दिल नहीं करता, इसलिए कि उसने गुनाह किया, मुसलसल गुनाहगार है। वो अब तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तीसरा सबब यह है कि ख्वाहिशात की पैरवी करता है। ख्वाहिशात के अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं उस शख्स की तरफ कि जिसने अपना माबूद ही ख्वाहिशात को बना लिया है। माबूद के क्या मुराद है कि एक तरफ नींद है, नींद उसको प्यारी है, अजान कह रही है हय्या अलस्सलाह, कामयाबी की तरफ आ। अजान कह रही है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कहता नहीं कारोबार सबसे बड़ा है। माबूद किसको बनाया? अपनी ख्वाहिश को, अपने कारोबार को। तो गोया ये माबूद बनाया, शिरक किया है। इसलिए तो कहा है कि जो नमाज छोड़ता है वो मुशरिक है, इसलिए कि उसने अपने कारोबार को बड़ा समझा, अल्लाह को नहीं समझा। तो लिहाजा ये ख्वाहिशात की पैरवी ये तीसरा सबब है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने गुलाम यरफा को कहते हैं मेरा दिल करता है कि आज मछली खाऊं, लेकिन यहां मछली यहां से मिलती वो 8 किलोमीटर या 8 मील के फासले पर है। तो फिर कहते चले रहने दे, इतना लंबा 8 मील जाएंगे, 8 मील वापस आएंगे, 16 मील सफर करना पड़ेगा, याद रहने देते। गुलाम बड़े वफादार थे, उन्होंने दिल में सोचा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कभी कोई ख्वाहिश की नहीं है, आज इन्होंने ख्वाहिश कर दी है तो मैं क्यों ना पूरी करूं। जोहर की नमाज पढ़ी तो उन्होंने देखा कोई वफद आया है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से मुलाकात, मेहमान आए हैं, लिहाजा वो उनसे मुलाकात करेंगे, असर तक इनका टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास अरबी नस्ल घोड़ा मौजूद है, मैं जाकर वो मछली ले आता हूं, जाकर उनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो मसरूफ है, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। वो घोड़ा लिया और जाकर उसने वहां से मछली खरीदी और लेकर टोकरा भर के ले आया और आकर उन्होंने घोड़े को छांव में बांध दिया। देखा तो घोड़े के ऊपर मट्टी पड़ी है, उसको पसीना आया है। उन्होंने क्या किया, पसीना साफ किया ताकि हजरत उमर फारूक को पता ना चल जाए कि ये घोड़ा कहीं गया है। तो उस वक्त वजीर आजम के पास कौन सा इतने घोड़े थे, एक ही घोड़ा, और इतना पता होता था कि कोई चीज आगे पीछे हुई है। उन्होंने उसको अच्छी तरह उसका पसीना साफ किया, फिर बांध दिया। फिर देखा तो वो पसीने के साथ मट्टी जम गई है। उन्होंने देखा भी वक्त है, वो कौन सा आए हैं, तो उसको कुएं पे जाकर उसको नहला दिया, नहलाकर फिर आकर उसी जगह बांध दिया, साफ कर दिया। नमाज पढ़ी असर की नमाज पढ़ने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन आपने ख्वाहिश की थी तो मैंने वो मछली आपके लिए ला दी, थोड़ी देर में पक के आपके पास पहुंच जाएगी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन को चाहिए था, बड़े खुश होते कि आज ख्वाहिश की है, पूरी भी हो गई, पता भी नहीं चला। बात सुनी और उठ के घोड़े की तरफ चले गए। घोड़े को जाकर देखा तो वो साफ सुथरा है, उसके करीब गए, उसके मुंह के करीब गए, जाकर देखा, हर्षद फेरा तो कान देखा, अपने गुलाम को बुलाया, कहा यरफा तुमने सारा गुस्ल करवा दिया, इसको कान के पीछे अभी इसके पसीना जमा हुआ, मट्टी जमी, ये नहीं साफ किया। तुमने घोड़े को भगाया 8 किलोमीटर या 8 मील, 16 मील का सफर करवाया है। क़यामत के दिन अगर इस घोड़े ने रब के सामने कह दिया अमीरुल मोमिनीन ने छोटी सी ख्वाहिश के लिए मुझे 16 किलोमीटर मील का सफर करवाया है, मैं क्या जवाब दूंगा?
बताएं ए अरफा, मैं क्या जवाब दूंगा? अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने घोड़े को 16 मील का सफर करवाया है। अगर कि अदालत में खड़ा हो गया अल्लाह के यहां, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए अमीरुल मोमिनीन नहीं बना मैं। लिहाजा तुम मेरे लिए भी दुआ मांगो और मैं भी अपने लिए दुआ मांगता हूं। ये ख्वाहिश क्या क्यों पैदा हुई? ये सारी मछली गरीबों में तकसीम कर दो। अपनी ख्वाहिशात को मारना है तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात को मारो। दिल किया है ऐसा तो उसको अल्लाह की रजा के लिए मारो। एक ख्वाहिश खत्म करने से कितनी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। लिहाजा अगर ख्वाहिशात रोज जन्म लेती, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और उस ख्वाहिश की वजह से दीन पीछे जा रहा है, नमाज पीछे जा रही है, अहकामात पीछे जा रहे हैं, अल्लाह का दीन पीछे जा रहा है, तो फिर आप गफलत का शिकार हैं। तीसरी बात, ख्वाहिशात की पैरवी। चौथी बात, गाफिलों की सोहबत, जाहिलों की सोहबत, बेदीन लोगों की सोहबत, उनके साथ बैठना, उनके पास खाना, उनके साथ वक्त जाया करना। अगर ये आपके अंदर मौजूद है तो आप गफलत का शिकार हैं। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। क़यामत का दिन होगा, ये बंदा कहेगा काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसने तो मुझे दीन से दूर कर दिया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीनी खलील ही, बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब आप चेक कर लो कि आप किसके दीन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप खुद चेक कर, फल युनजुर अहदुकुम, हर बंदा अपने आप देखे कि उसका दोस्त कैसा है। जैसे उसके दोस्त हैं वैसा उसका दीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे बुरे को दोस्त ना बनाओ, बल्कि बुरे को खाना भी ना खिलाओ, बुरे के साथ भी ना बैठो। तुम्हारा खाना होना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारा खाना को बुरा खा ले। नेक लोग खाना खाएं। और हम शादियों पे बुलाते हैं, हमने होटल बुक करवाए होते हैं, इसलिए उसके पर हेड 1500 होता है। हम देखते हैं कौन ये 5000 दे सकता है, 3000 दे सकता है, हमारा खर्चा पूरा हो जाए। उसमें कोई गरीब नहीं होता, इसलिए हम उनको नहीं बुलाते कि वो तो 1000 रुपया देंगे 500 कम पड़ जाएगा, वो 500 देंगे 1000 कम पड़ जाएगा, हमारे पैसे पूरे नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन वलीमा वो है जिसमें कोई गरीब शामिल नहीं है। सबसे बदतरीन वो वलीमा है। सोचिए जरूर, ये मकसद नहीं है कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को क्या पता कि इस होटल में कैसे खाना खाया जाता है, बल्कि वही ज्यादा बाबरकत शादी भी होती है, वलीमा भी होता है, दावत भी होती है कि जिसके अंदर गरीब शामिल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीस, ये जो साथी होता है ना, उसकी मिसाल कस्तूरी और भट्टी की तरह होती है। अगर आप किसी कस्तूरी वाले से दोस्ती करेंगे तो आपको या तो वो कस्तूरी गिफ्ट दे देगा कभी ना कभी, या उसके पास बैठने से आपसे भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये बुरा दोस्त भट्टी की तरह है, उसके पास बैठेंगे तो आपके कपड़े जला देंगे, कोई ना कोई चंगारी आपके कपड़े के अंदर सुराख जरूर कर देंगे, वो आपको बर्बाद जरूर कर देंगे। इसी तरह अगर अच्छा दोस्त है, नमाजी दोस्त है, दीनदार दोस्त है, और वो आपको दीन की बातें बताएगा। अगर कोई फिल्म बीन है, कोई अय्याश है, तो वो आपको फिल्मों की कहानियां सुनाएगा, वो आपको स्टोरियां ऐसी सुनाएगा जिस तरह की वो दुनिया देखता है, जिस तरह के वो डाके डालता है, जिस तरह के वो फ्रॉड करता है, आपको वो सारी कहानियां सुनाएंगे। कल मैंने कितने फ्रॉड किए हैं, कितने धोखे दिए हैं, कितने लोगों को मैंने चारा कहानियां सुना दी हैं और उनको डाज करवाई है, ऐसी कहानियां आपको सुनाएगा और ऐसा ही आपका जहन बन जाएगा। लिहाजा अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। आप देखें कि आपकी महफिलें कैसी हैं। वो जिसने 100 कत्ल कर दिए थे वो उसी तरफ जा रहा था ना, अल्लाह ने कहा था कि आप उस तरफ जाएं। उस नेक बंदे से अल्लाह ने कहलवाया, इससे कहें कि उस तरफ जाए जहां नेक लोग रहते हैं, ये इलाका ही छोड़ दे। इलाका पहले छुड़वाया, फिर कहा उस तरफ, वो उसी तरफ जा रहा था, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया था। लिहाजा आप भी हिजरत कर दे बुरे दोस्तों से, छोड़ दे। आज से कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है उसे कहीं भाई जब तक तू दीनदार नहीं होता, तू नमाजी नहीं होता, तब तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के लिए नाराजगी जायज है, बल्कि यह जन्नत में जाने का सबब है। और पांचवी जो वजह है, सबब है इस बीमारी की, वो ये है कि नमाज जुमा और बाजमात के लिए लेट आना। जमात के लिए लेट आना और नमाज जुमा से लेट आना, दोनों चीजों अल्फाज एक जैसे, सिर्फ एक जगह फर्क है, जुमुआत और जमात, ये लफ्ज का फर्क है। हदीस के अल्फाज हैं लयंतहियन्न
अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमुआत, कौमों को रुक जाना चाहिए कि वो जुमे से लेट आए, जुमे की नमाज को छोड़ दें या बाजमात को नमाज को छोड़ दें। क्यों? इसलिए लयख्तिमन्ना अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पे मोहरे लगा देगा। औ लयकूनन्ना मिनल गाफिरीन, या वो गाफलों में से हो जाएंगे। कि जो जुमे से लेट आते हैं या जुम्मा की नमाज छोड़ देते हैं या जमात का एहतमाम नहीं करते, जमात को छोड़ देते हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देता है या गाफलों में शामिल कर देता है। लिहाजा अल्लाह ने धमकी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने धमकी दी है, रुक जाना चाहिए ऐसी कौमों को, ऐसे लोगों को, ऐसे गिरोहों को, ऐसे मोहल्ले वालों को, ऐसे शहर वालों को रुक जाना चाहिए जो ये दो गफलतों का शिकार है। और छठी बात, लंबी लंबी उम्मीदें रखना, लंबी लंबी उम्मीदें लगाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरब्बा शक्ल बनाई और उसके अंदर एक लंबी लाइन खींची और उसको बाहर निकाला और साथ इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाई। कहा ये मुरब्बा शक्ल ये जिंदगी है, इससे बाहर यानी मौत है, इतना फासला है। और ये जो लंबी लाइन है ये उम्मीदें हैं, उम्मीदें खत्म नहीं होती, जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये छोटी छोटी लाइनें, इसके अंदर रुकावटें आती रहती हैं। बहुत लंबी उम्मीदें लगाना, ये बहुत लंबी उम्मीदें लगाना ये गफलत की निशानी है। ये मैं ऐसे करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अभी थोड़े दिन है, मैं नमाजें शुरू कर दूंगा, मैं ये नेकी शुरू कर दूंगा, बस अगले महीने से मैंने शुरू कर देना है, बस अगले साल से मैंने सिगरेटें छोड़ देनी है, अगले साल से मैंने नशा छोड़ देना, अगले साल से मैंने शराब छोड़ देनी, मैंने फला दिन से ये गुनाह छोड़ देना है। ये नहीं, अभी से तौबा का मतलब ये है, नेकी का मतलब है कि अभी से शुरू की जाए। इसके लिए वक्त नहीं, मोहलत नहीं मिलती। बेशुमार ऐसे वाकयात आप रोज देखते हैं कि मोहलत नहीं मिलती। और पहले से ही फरिश्ता आ जाता है, बंदा पहले सोच कर रखता है। अगर दुकान खोलने जाता है ना, तो मेरी आंखों के सामने, हमारे घर के सामने मैं छत पे खड़ा था, तो एक आदमी इधर से गुजरा, उसने दूर से देखा, छोटी सी छत थी, उसने सलाम किया, सामने उसकी दुकान थी, दुकान पे एक कदम रखा, दूसरा अंदर दाखिल नहीं और नीचे गिर पड़ा, वहीं फौत हो गया। अपनी दुकान में शामिल दाखिल नहीं हो सका। और ऐसे आपने बेशुमार वाकयात देखे। लंबी उम्मीदें नहीं, अगर लंबी उम्मीदें बांधोगे तो फिर गफलत का शिकार हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, आप दुनिया में ऐसे रहे मुसाफिर, अभी गाड़ी आई मैंने बैठ के चले जाना है। मुसाफिर कैसे बैठता है कि अभी गाड़ी आई, इधर बार बार देखता, आई गाड़ी कि नहीं आई, वो स्टेशन पे खड़ा होता है, ऐसे ऐसे देखता है, दूर तक देखता है, अभी आई। वो गाड़ी की तरफ ज्यादा देखता है, साजो सामान की तरफ कम देखता है। वो तो बांधा होता है उसने। दुनिया में बंदा ऐसे ही रहता है कि कब मौत आई है, वो मौत की तरफ ज्यादा देखे। जब मौत की तरफ ज्यादा देखेगा तो फिर वो गफलत का शिकार नहीं होगा, उसे पता है कि मैंने इसके लिए तैयारी करनी है, वो ज्यादा राह बांध के रखता है। सातवीं बात, कसरत ज़िहक, ज्यादा हंसना। जो ज्यादा हंसता है वो गफलत का शिकार हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें, हराम चीजें छोड़ दें आप, हराम की चीजें छोड़ दें, अब्दुल्ला आप आबिद बन जाएंगे। फरमाया कि आप अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाएं, आप गनी बन जाएंगे। फरमाया आप हमसाये से अच्छा सलूक करें, आप मोमिन बन जाएंगे। फरमाया आप दूसरों के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए करते हैं, आप मुसलमान बन जाएंगे। और ज्यादा हंसना बंद कर दें, इससे गफलत का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा ना हंसे। हम ये समझते हैं ये जितने सारी कौम जो है वो भांड बनी हुई है, सारी कौम, और उसमें उल्टे पुल्टे काम, झूठ इकट्ठा किया है। और वो भी जो भांड बने वो भी कहते हैं हम कौम के लिए बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं, इसलिए कौम बड़ी परेशानी में मुब्तला है, हम इनको हंसाने का काम कर दे। ये नेकी नहीं है, याद रखें। झूठ सुना सुनाकर उनको झूठे लतीफे सुनाकर हंसाएं, ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि उनको दिली राहत पहुंचाएं, सच्ची जो राहत है, उनकी खिदमत करके, उनकी कोई ऐसा काम पूरा करके, उनकी ऐसी जरूरत पर के उनको खुश कर दें, ये असल नेकी है। ये उसकी परेशानी दूर करें। ऐसे झूठ सुना के ये तो पूरी कौम गफलत का शिकार है। और आखिरी बात, कसरत कलाम। फरमाया ला तुक्सिरू कसरतल कलाम, ज्यादा गुफ्तगू ना करो। आप देखते हैं ना, जो पागल हो जाए वो हमें बोलता रहता है। देखते हैं ना, जो ज्यादा बोलेगा तो ये तो पागल है। पागल खाने में कितने लोग ऐसे होते हैं, वो हमें अकेले बैठे बोलते रहते हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा गुफ्तगू ना करो। ये ज्यादा गुफ्तगू कसरतल कलामी, बेशक ज्यादा गुफ्तगू बगैर जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के अलावा, ये दिलों को सख्त कर देती है। हां, अगर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फिर कोई हरज नहीं है। ये अल्लाह का जिक्र जो है ये दिलों को नरम करता है। ज्यादा गुफ्तगू, फजूल बहस और ऐसे एक दूसरे के साथ बहसों में मुब्तला रहते हैं। नमाजें भी गई, सारा कुछ गया और उसके खिलाफ नफरतें भी बढ़ रही हैं। लीडर अपनी जगह बैठे हैं, एवं उनकी हमदर्दी में एक दूसरे दस्तों गिरबान हो जाते हैं। लेकिन ऐसी फजूल बहसों में जो पढ़ते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। और फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा दूर उस शख्स से होता है जिसका दिल सख्त हो जाए। लिहाजा हम अल्लाह से दूर नहीं होना चाहते। ये 8 बीमारियां हैं, और भी बीमारियां बहुत है, लेकिन अपने नाक़िस इल्म के साथ चंद एक बड़ी बड़ी वजूहात ढूंढी हैं, असबाब ढूंढे हैं। ये असबाब हैं गफलत का। हम पूरी कौम हैसल कौम देखें, हम सारे गफलत का शिकार हैं। ये सबब है। पहला सबब अल्लाह की नामों के, अल्लाह की सिफात और दीन से गफलत, दीन से जहालत, दीन से नावाकफियत। अल्लाह की सिफात को भी नहीं जानते, अल्लाह के नामों से वाकिफ नहीं, उनकी मार्फत नहीं है कि अल्लाह के पास क्या क्या अथॉरिटी है, अल्लाह के पास कितनी कितनी ताकतें हैं, क्या क्या सजा देगा, क्या क्या इनाम देगा, इसका पूरा इदराक नहीं है। दूसरी बात, गुनाहों का इर्तिकाब मुसलसल, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। और ख्वाहिशात की परस्तश, ख्वाहिशात की पैरवी। इसी तरह गाफलों की सोहबत, जाहिलों की सोहबत, उनके साथ उठना बैठना, और नमाज जुमा या बाजमात से गफलत, उससे पीछे रहना। इसी तरह लंबी उम्मीदें, ज्यादा हंसना और ज्यादा कलाम करना। ये 8 असबाब हैं। अगर किसी के अंदर मौजूद हैं तो वह इस बीमारी का शिकार है। अगले जुमे इंशाअल्लाह इसका इलाज ढूंढेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।